भारत और रूस के बीच सुखोई-57 डील आखिरी पड़ाव में पहुंच गई है। सुखोई-57 आकाश में ही दूसरे मिसाइल को चूकना-चूर कर देगा। यह फाइटर जेट भारत में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। यह भारत में आते ही भारत एक महान शक्ति बन जाएगा। इसको लेकर कई देश के बीच बातचीत जारी है, जिसका लंबे समय से भारत में इंतजार किया जा रहा था। और भारत की तरफ से रूस की टीम सुखोई-57 डील को लेकर के गई है। अभी अभी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और रूस और भारत के बीच अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डील है, वह पूरे देश के सामने वैश्विक मंच पर सबके सामने आने वाली है। आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। सच्चे देशभक्त हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और रूस की तरफ से लिए गए हैं वह कदम जो भारत ने बहुत तेजी से इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हुए फाइनली सुखोई-57 डील पर जो अहम चीजें थीं, वो इस वक्त निकल करके सामने आ चुकी हैं। और रूस ने भी फाइनली भारत के साथ एक लंबे समय के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील, या फिर यूं कह लीजिए कि भविष्य में आने वाले एक लंबे समय के लिए चलने वाली डील को फाइनली एकदम करार देते हुए अब वो चीजें क्लियर कर दी हैं कि भारत को अब फाइनली कब तक यहां 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिलीवरी होने जा रही है। यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है और सबसे बड़ी और अहम चीज, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती की का वह नया पल रच दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखों में किरकिरी छाने वाली है। दरअसल भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील को लेकर के जो सबसे अहम है, यानी फिर ये कह लीजिए कि सुखोई फाइटर जेट का जो दिल है, वह निकाल करके रूस ने भारत को दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सुखोई 57 डील के टेक्निकल कोऑर्डिनेट। और सबसे बड़ी बात उसके सीक्रेट है। और इसके साथ ही जो इसका सबसे अहम पार्ट माना जाता है, यानी कि इसका सोर्स कोड अब भारत को डिलीवर कर दिया गया है। ये एक मुद्दा खड़ा हुआ है। इस बीच यह खबर सामने आ चुकी है और वहीं भारत के कुछ पायलट जो हैं रूस में इस वक्त ट्रेनिंग को भेजे जा चुके हैं। और यह सबसे बड़ी प्रोग्रेस कही जा रही है इस वक्त की। और सबसे अहम खबर जो डिलीवरी पर है, यानी कि भारत को किस दिन और कब तक सुखोई 57 डिलीवर होने जा रहे हैं, इस पर भी फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अब भारत और रूस के बीच जब यह पूरी डील सामने आ रही है, तो एक बात और स्पष्ट हो चुकी है। भारत को जो फाइटर जेट सुखोई 57 की पहली खेप भारत को जो मिलने जा रही थी, ये पहली खेप अब 2 शिफ्ट में मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली शिफ्ट में भारत को 24 फाइटर जेट बहुत जल्द अब मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अगर भारत एक शिफ्ट में पूरे के पूरे 42 फाइटर जेट देता, तो इसमें समय लगने जा रहा था। लेकिन अब भारत को रूस ने 2 टुकड़ों में, यानी 2 शिफ्ट में करके सुखोई 57 की डिलीवरी करने को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। और इसके साथ ही सबसे पहली खेप बहुत जल्द भारत को अब मिलेगी। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट की पेशकश की है, जो भारत की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रस्ताव भारत में इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और उन्नत तकनीकी हस्तांतरण के साथ आता है, जिससे भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। रूसी रक्षा निर्यातक रोसोब्रोन एक्सपोर्ट ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिसमें इन विमानों का उत्पादन भारत में ही करने का प्रस्ताव शामिल है। भारत की भौगोलिक स्थिति और 3 तरफ से विरोधी राष्ट्रों से घिरा होना, विशेषकर पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु शक्तियों से उसे उन्नत और बहुस्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता पैदा करता है। इस संदर्भ में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे सुखोई 57 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। सुखोई 857, जिसे मूलतः रूस द्वारा विकसित किया गया है, एक बहुदेशीय स्टील फाइटर जो हवाई वर्चस्व, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया अभियानों के लिए बनाया गया है। भारत लंबे समय से अपने वायुबेड़े के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है और सुखोई 77 इस दिशा में एक जुटा हुआ है और सुखोई 57 इस दिशा में एक संभावित साझेदार के रूप में उभरा है। भारत में सुखोई 57 की सामरिक आवश्यकता, तकनीकी विशेषताएं, द्विपक्षीय सहयोग की पृष्ठभूमि, भू राजनीतिक संदर्भ और इसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। भारत की सामरिक स्थिति को समझने के लिए उसके 2 प्रमुख विरोधी, पाकिस्तान और चीन के साथ उसके संबंधों को समझना आवश्यक है। पाकिस्तान के साथ भारत की 4 युद्धों की विरासत
और वर्तमान में जारी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत को निरंतर युद्ध की स्थिति में रहना पड़ता है। वहीं चीन के साथ डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भविष्य में सीमाओं पर तनाव किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत को टू फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को न केवल संख्या बल बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अत्याधुनिक होना चाहिए। 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट इस परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व रखते हैं। सुखोई 57 XT बहुदेशीय लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इसे मूलतः प्रोस्पेक्टिव एयरबन कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एविएशन परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया था। यह विमान रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसका निर्माण मुख्यतः अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-25 के जवाब में किया गया है। स्टील तकनीक सुखोई 57 में रडार चूकने वाली विशेष स्टील डिजाइन है जो इसे दुश्मन की निगरानी प्रणाली से बचाती है। दूसरा, इसका सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति 1.6 मेघ से उड़ सकता है। इसका सेंसर फ्यूजन, इसमें कई तरह के सेंसर लगे हैं जो एकीकृत डाटा प्रोसेसिंग के जरिए पायलट को संपूर्ण परिदृश्य का ज्ञान देते हैं। यह हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक और उन्नत एरोडायनामिक्स इसे अत्यधिक कुशल बनाती है। इन क्षमताओं के कारण सुखोई 57 एक बहुआयामी रणनीतिक संसाधन बन सकता है जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा सकता है। भारत रूस सैन्य सहयोग और FCGFI योजना। भारत और रूस के सैन्य संबंध काफी पुराने हैं। भारत के सुखोई 30 MKI और MiG-30 टैंक और कई अन्य रक्षा उपकरणों में रूस की भूमिका प्रमुख रही है। इसी साझेदारी के अंतर्गत वर्ष 2007 में भारत और रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किए। सुखोई 57 पर आधारित था, जिसमें भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन चाहता था। भारत की योजना थी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और सुखोई मिलकर इस विमान का भारतीय संस्करण विकसित करें। अनुमान था कि भारत को लगभग 127 विमान मिलने थे और इस परियोजना में भारत का निवेश करीब 6 बिलियन तक हो सकता था। हालांकि यह परियोजना तकनीकी असहमति, लागत विवाद और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की अस्पष्टता के चलते 2018 में स्थगित हो गई। भारतीय वायुसेना ने भी इसे आंशिक स्टील और AHPA अपर्याप्त तकनीकी मानकों वाला बताया था। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन भविष्य में सुखोई 57 की संभावित खरीद को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। सामरिक दृष्टिकोण से सुखोई 57 की आवश्यकता आज की बदलती युद्ध की परिभाषा में वायु प्रभुत्व केवल संख्या के बल पर नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित है। फिलहाल आप लोग इस बारे में क्या बोलोगे, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।